नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त हम अरियारी गांव में मौजूद हैं और अरियारी गांव में रश्मि की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कल थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, आज पेपरों में हर जगह खबर भी है और हमारे साथ ये रूबी हैं जो कि रश्मि के यहाँ आती जाती रहती थी और इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। और ये मामा हैं जो रश्मि को आप आ गया जी थोड़ा सा यहाँ पे। ये उनके मामा हैं जो लाने भी गए थे रश्मि को, जब रश्मि को कागजात के साथ भेजा गया था। इनको बड़ा डराया धमकाया गया था, ये ऐसा बता रहे हैं। बाकी सोनू को आप जानते हैं और ये रश्मि के छोटे भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी नाम है। तो ये चारों लोग हैं, आज इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़े आरोप ससुराल पक्ष की तरफ से लगाए गए। का ससुराल पक्ष भी हम गए थे, लेकिन खैर फिलहाल अभी की बात करेंगे। वो बातें हम तो राधा से भी पूछेंगे, राधा से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो बातें ये फैल रही हैं, जो ये चल रही हैं, रश्मि कैसी थी पहले तो उसके बारे में बताइए आप। देखिए, जब हम रश्मि से यहाँ मिले थे सबसे पहली बार, तो रश्मि बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब रश्मि के कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए ऐसी वो नहीं थी, ठीक है। और मतलब उसके खिलाफ जो भी बोला जाता है या जो भी कोई वीडियो डालता है वो सब गलत है। वो सबके साथ भैया मामा कोई आता तो वो यही रिश्ता सबसे ज़्यादातर बनाती थी। मेरे हस्बैंड और मेरे एक फ्रेंड भी आए थे, उनके साथ तो उसने जैसे हमें बहन मानी तो उन्हें जीजू मानती थी। तो इतने क्लोजी से उसने उनसे रिश्ता बनाया। मतलब बहुत अच्छे से बोलती चालती थी, उसका कैरेक्टर बिल्कुल खराब नहीं था। लेकिन वो लोग तो कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं ना, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। चाहे वो सूरज रहा हो, सूरज ने कई वीडियोस डाली हैं जिसमें वो कहता है कि वो ऐसी लड़की वैसी लड़की, बहुत असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं रश्मि के लिए। देखिए, अगर कैरेक्टर खराब होता तो मैं अपना बोलती हूँ, मैं तो नहीं आती यहाँ रश्मि के लिए। अगर रश्मि का कैरेक्टर खराब होता, मेरी 13 साल की बेटी है, हम हमेशा उसको लेकर आए हैं, मैं किसी भी हाल में नहीं आती। अच्छा, अब इससे बढ़ के क्या बोलूँ। रश्मि की मौत का कितना गम है आपको? मुझे बहुत है, ये तो भगवान जी जानते होंगे। मुझे आज 4 दिन हो गए, बराबर फीवर चल रहा है और गम। लोग मेरे से पूछते हैं, रश्मि अरियारी जो तुम्हारी रिश्तेदार थी क्या, तुम इतना क्यों रोई? और रियल है, हम अपने पापा के जाने पे भी नहीं इतना रोए होंगे जितना उसके जाने। पता नहीं क्यों मुझे एकदम झटका सा लगा जाकर, मैं बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्योंकि मेरे सब बहन भाई वगैरह सब है, लेकिन वो एकदम जो प्यार देती थी ना, यहाँ पर आके अनजान जगह मेरे लिए, मेरा यहाँ कोई अपना नहीं था, फिर भी हम यहाँ कभी 1 दिन कभी 2 दिन रुक जाते थे। कमी नहीं महसूस होती थी कि हम नई जगह हैं, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हमें दुख है उसके जाने का। और जिस तरीके से उसके बाद, मतलब उसकी मौत के बाद उसके पति का ना आना और ये कहना कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं वहाँ, हमको धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही? यहाँ कौन है धमकी देने वाला, कौन है मारने वाला? कौन मार सकता है? राधा दीदी या उनका भाई ये सोनू, इनमें इतनी है। और चलो ये लोग मार भी लेते, गांव मोहल्ला समाज नहीं है क्या? आप बताइए, सब लोग देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर का आएगा उसको ये लोग मारेंगे और बाकी सब तमाशा देखेंगे। फिर हम लोग भी तो थे और यूट्यूबर भी 2-4 थे बाहर के, सब देख रहे थे। तुम अपना फर्ज तो अदा करते, झूठ बोल के पल्ला झाड़ने वाले काम क्यों कर रहे कि मतलब हमें मारा जाता या मारा गया, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, उस वक्त आप मौजूद थी जब रश्मि, यहाँ पर रश्मि की जान गई, रश्मि की मौत हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, हम यहाँ पे आ चुके थे। मतलब हम 13 तारीख को भी यहाँ आए थे और 13 तारीख को शाम तक यहाँ रहे थे। 3 बजे हम यहाँ से गए थे 13 अगस्त को, ठीक है। और हमें दिल्ली जाना था, फिर हम दिल्ली चले गए बासु ट्रेवल से। उसके बाद हम वापस लौट के आते हैं 14 तारीख की सुबह, नहीं सॉरी 15 तारीख को सुबह। तो सुबह हम अपने रूम का गेट ही खोल पाए थे, तभी हमें तुरंत खबर आ गई कि रश्मि इस दुनिया में नहीं रही। हमने तुरंत फ़ोन किया तो राधा दीदी का फ़ोन जो है ना, एक भैया ने उठाया, यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं, उनने हमें बताया। उस सारी बात करते हुए हम अरियारी ना आकर तब तक बॉडी यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि वो कितने नंबर फ़ोन करा था? 1076 पे फ़ोन हो चुका, तो पुलिस आ गई थी, बॉडी ले गई थी। हमने एड्रेस पूछा, मेरे पास चिचौली का एड्रेस आया, वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचते ही हमने सारा पोस्टमार्टम तक सारा कुछ है, हमने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है और बहुत सारी क्लिपें मेरे पास है। सारा कुछ हमने देखा, सब कुछ। और यहाँ जब तक बॉडी का अंतिम संस्कार होने नहीं गया तब तक हम यहीं रहे। तो क्या लगता है, सूरज गलत है कि रश्मि? आपको क्या लगता है? रश्मि तो गलत नहीं है। रश्मि अगर गलत होती थी जान क्यों जाती उसकी? जो गलत होता है वो जान गंवाता है, जो सही होता है वो जान गंवाता है। सबसे पहले ये बताइए आप, अगर वो गलत थी तो क्या उसने अपना सिर खुद फोड़ लिया? वो तो यही कह रहे हैं, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि सर खुद पटकती थी वो। अच्छा, वो सर खुद पटकती थी? फिर मतलब कोई कहता है वो सर खुद पटकती थी, तो उसके पेट में बच्चा था, वो कैसे मिसकैरेज हो गया? मारा नहीं है तो बच्चे को क्या हो गया? कह रहे राधा ने दवाई खिला दी थी। राधा को क्या पड़ी हुई थी? राधा दीदी जो दवाई खिला देती। कौन चाहता है कि हमारा बच्चा आगे ना बढ़े? ये कौन माँ बाप चाहते हैं? वो क्यों दवाई खिलाएंगी? अगर वो दवाई खिलाती तो प्रेग्नेंट ही क्यों होने देती? हमें सबसे पहले बताइए। प्रेगनेंसी नहीं आती, वो उस पति के पास जाने ही नहीं देती जब वो दवाई खिलाने की वो रखती तो। अच्छा बताइए, न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा, न्याय के लिए तो लड़ते रहेंगे हर हाल में, चाहे योगी जी का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाने पड़े।
मैं तो ठान कर रखी हूँ हम्म। कि सारी हदें पार करने पड़े, जहाँ तक न्याय दिला के ही रहेंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं, मेरा तो सिर्फ इंसानियत का नाता है। कल को ऐसे मुझे भी कोई मार के चला जाएगा, मेरे लिए कौन लड़ेगा? मेरा अपना कोई नहीं हुआ खड़ा तो। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं तो इस तरीके से देख लीजिए ना आप। आए दिन अभी आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे, वो डॉक्टर महिला के साथ क्या हुआ है। हम तो उनकी भी स्टोरी लगाए हुए हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ हुआ। ये सब हो रहा है। छोटे कपड़े पहनते हैं हम लोग तो किसी से बोल लिए, तो हर चीज़ के लिए हम लड़कियां, हम औरतें ही क्यों दोषी होते हैं? उन लड़कों को दोषी क्यों नहीं कहा जाता है? संस्कार देने वाले तो वही माँ बाप हैं। वही माँ बाप लड़कों को पैदा करते हैं, वही माँ बाप लड़कियों को पैदा करते हैं। आज हम दूसरे की बेटी के लिए नहीं लड़ पाए तो कल हम अपनी बेटी के लिए कभी नहीं लड़ पाएंगे। और हम किसी भी औरत का अत्याचार बर्दाश्त किए ही नहीं है, ना कर पाएंगे। हम उनके साथ हैं और साथ तब तक रहेंगे। हमने सोनू से भी कह दिया, राधा दीदी से भी, और आज हम खुला कह रहे हैं। ये लोग पीछे हट गए तो हम मजबूर हो जाएंगे। ये लोग पीछे नहीं हटे तो हम आखिरी दम तक साथ देंगे इनका। मतलब आप जब तक राधा को और रश्मि को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक आप लड़ते रहेंगे? तब तक लड़ूंगे। बोल दिया आपसे। औरैया दिव्यापुर की पुलिस नहीं सुनवाई करेगी तो हम बाबा जी का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाने पड़े, हम योगी जी के दरवाजा खटखटाने तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप बताइए कि आप कल थाने गए थे तो क्या कुछ हुआ था? थाने गए थे तो थाने में जैसे हम पहुंचते हैं तो हाँ, हम कहते हैं, वो बोलते हैं क्या करने आए? हमने कि सर एप्लीकेशन देने आए हैं, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। कि किस चीज़ की रिपोर्ट लिखवानी है? हमने कि रश्मि की। कि रश्मि का तो हो गया है कि हमने प्रार्थना पत्र दे दिया था कि उसका तो पोस्टमार्टम हो गया। हमने पोस्टमार्टम तो हुआ है लेकिन हमें शिकायत दर्ज करनी है कि जब रश्मि वहाँ से आई है कि ऐसी मरी हुई हालत में आई हुई थी कि उसका बुरा हाल कर दिया था मार मार के, तो हमें उसकी शिकायत आपके पास दर्ज करवानी है। अच्छा, ये आपने कहा था? हाँ, हमने उनसे। दर्ज हो गई आपकी? नहीं, मेरी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। जब हमसे उनसे कहते हैं कि आप करो तो वो लोग ये कहते हैं कि आप उनके घर पे जाइए और उनसे कि माफ़ी मांगिए जाके। मतलब मेरा इंसान गया और हम उनके घर पे माफ़ी मांगने क्यों जाएं? वो हमने कि चलो हम उनके घर पे जाएंगे, बातचीत करेंगे, आप रश्मि के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए? हमने उनसे कहा हमें आपकी सहायता चाहिए। एप्लीकेशन लिखी गई नहीं लिखी गई आपकी? एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है। इसके बाद मैया सोशल मीडिया से भैया आते हैं, ठीक, आप ही लोग थे जिस समय आप लोग आते हो तब वहाँ पे आप लोगों से नाम पूछते, आप कौन हो, कहाँ अंदर चले आ रहे हो। जब आप अंदर जाते हो तो आपसे सर करके बोलते हैं कि सर बैठिए बैठिए, आप एप्लीकेशन दिलवा सकते हैं। इससे पहले क्यों नहीं सुना जा रहा था? जब आप लोग आते तभी वो क्यों बात करते हैं कि सर बैठिए, आप लिखवा सकते हैं एप्लीकेशन लिखी जा चुकी है? हाँ, आप एप्लीकेशन लिखी जा चुकी, वो भी आप लोगों की द्वारा लिखी गई एप्लीकेशन। जब आप लोगों ने प्रयास किया तब एप्लीकेशन लिखा, इससे पहले कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं 12 बजे का गया हुआ था, शाम के 4 बजे वहाँ से आता हूँ। चलिए, हमारे साथ मामा है, मामा से बात करते हैं। आप गए थे वहाँ पर लाने, तो आप ये बताइए पहले तो, जब आप लाने ही जाते हैं वहाँ पर तो रश्मि की हालत कैसी होती है? रश्मि की हालत गंभीर ही थी। वो वैसे भी मतलब तो फिर आप क्यों लिख के चले आए वहाँ की नहीं ठीक ठाक है? नहीं, उन लोगों ने धोखों से लिखवा लिया ना। अच्छा। कि ऐसा नहीं है कि ऐसा है। इसलिए मैंने लिख दिया। हम पढ़े लिखे तो है नहीं, जो पढ़ लेते थोड़ा बहुत या वो कर लेते। हम बोलना चाहेंगे इसमें, क्षमा चाहते हैं बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, अगर इनकी एजुकेशन होती अच्छी, आज ये पढ़े लिखे होते, तो जैसे इन्होंने अभी ये कहा कि इनकी एप्लीकेशन नहीं लिखी जा रही थी, तो इनकी एप्लीकेशन अगर ये एजुकेशन वाले होते तुरंत लिखी जाती। लिखी जाती है नहीं? पढ़ाई बहुत ज्यादा है और ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए इनका पागल बनाया जाता है, इसीलिए इनको गलत ठहराया जाता है। अरे इनकी अनलिमिटेड तो बदनामी करी गई है, जिसके मुंह सुनो गंदा बोलते हैं। हमने किसी और के वीडियो में देखा था, वहाँ लिखा गया था कि राधा रश्मि जीबी रोड पे चली जाए, और जिसने वीडियो बनाया तो उसके में भी लिखा था। हम बोलते हैं जीबी रोड पे जाने वाले ये समाज कौन है? ये कौन है कहने वाला? एक महिला के बारे में इस तरीके से बात करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके की यहाँ पर है। रूबी लगातार आवाज़ उठा रही हैं, आवाज़ उठाकर ये बात कह रही हैं, जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक कि न्याय नहीं मिल जाएगा। राधा और रश्मि को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, और पहले भी आती थी, अब भी आई हैं। और जैसा कि सोनू ने बताया कि सोनू वहाँ कल गए थे, FIR हुई, और उसके बाद अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है।